हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किए थी केमिकल स्पीशीज़ या केमिकल सब्सटेंसेस, जिसमें हम लोगों ने देखा था आयन के आयन क्या होता है, इसको हमने डिफ़ाइन किया था, उसकी एग्जांपल्स देखी थी। फिर मैंने आपको बताया था कि आयन्स की दो टाइप्स होती हैं, एक को बोलते हैं आप कैट आयन और दूसरे को बोलते हैं आप एन आयन। ठीक है, थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ कि आयन बेसिकली क्या होता है। एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है। अब चार्ज कितनी टाइप्स का होते हैं? दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को आप क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को आप क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पर आप क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की। वहाँ पर आपको तमाम के तमाम इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग एक और केमिकल स्पीशी विच इज़ मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर आयन को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि बेसिकली मॉलिक्यूलर आयन होता क्या है। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर आयन को कुछ आप इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि व्हेन a molecule loses or gains an electron, it forms a molecular ion। ठीक है, सो जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज़ करता है, देन वो क्या बनाता है? मॉलिक्यूलर आयन बनाता है। क्यों? क्योंकि उस पर भी चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। अब प्रीवियस लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि आयन बेसिकली कब बनता है? जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज़ करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के गेन करने से कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। और इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने से कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी तरह से एक मॉलिक्यूल भी जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज़ करेगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। सो उसको बेसिकली आप क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, देन कौन सी स्पीशी बनती है? मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, मॉलिक्यूल को आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि व्हेन 2 और मोर एटम्स कंबाइन दे फॉर्म ए मॉलिक्यूल। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि मॉलिक्यूलर आयन जो होता है वो बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, लाइक दूसरे आयन्स जैसे कैटायन भी होते हैं और एनायन भी होते हैं। कैटायन क्या होता है? जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायन क्या होता है? जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इस चार्ज की बेस पर हमने मॉलिक्यूलर आयन को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो टाइप्स देख लेते हैं हम। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है जी, चार्ज की बेस पे हमने मॉलिक्यूलर आयन को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। अब पहली टाइप है इसकी कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, एंड दूसरी टाइप कौन सी है इसकी? एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं पहली टाइप इसकी, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन
को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि when a molecule loses an electron, then cationic molecular ion is formed। ठीक है, कि जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है देन उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूलर आयन को आप क्या बोलते हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम इसकी देख लेते हैं एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल CH4 पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है इसमें 5 एटम्स हैं, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। ठीक है, सो इसको क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूलर आयन। पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या बोलेंगे हम, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। या इसी तरह से एक और एग्जांपल जैसे N2 पॉजिटिव। ठीक है, N2 2 एटम्स कंबाइंड हैं तो इसका मतलब है ये मॉलिक्यूलर आयन है और चार्ज है इसके ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूलर आयन को आप क्या बोलते हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक हो गया जी। सो ये तो था कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और उसकी हमने एग्जांपल्स देख ली। अब हम डिफ़ाइन कर लेते हैं इसकी दूसरी टाइप को, जिसको आप बोलते हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन को भी हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं। कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि व्हेन ए मॉलिक्यूल gains an electron, then anionic molecular ion is formed। कि जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है देन उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूलर आयन को आप क्या बोलेंगे, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, सो इस तरह से आप एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन को डिफाइन कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल आपके पास है कार्बोनेट आयन CO3 और इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। ठीक है, सो देखें ये मॉलिक्यूल है, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, 4 एटम्स हैं टोटल। ठीक है, 4 एटम्स कंबाइंड हैं और इसके ऊपर चार्ज है, तो ये कौन सा मॉलिक्यूलर आयन है, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह से सल्फेट आयन SO4 -2। ठीक है, अब इसके ऊपर भी आप देख रहे हैं कि -2 चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूलर आयन को आप क्या बोल रहे हैं, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, इसी तरह से NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन। ठीक है, अब इसके ऊपर भी आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज है, तो ये कौन सा मॉलिक्यूलर आयन है, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है। ठीक है, अब ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मॉलिक्यूलर आयन हैं ये बनते कैसे हैं। सो उसको हम नाम दे लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, के मॉलिक्यूलर आयन बेसिकली बनते कैसे हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसा होता है कि व्हेन गैसेस और bombarded with
हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स in a discharge tube, they ionize to give molecular ions। ठीक है, सो बेसिकली मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं कि जब गैसेस आर बम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन ए डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में जो हम गैसेस लेते हैं, अगर आप उनके साथ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हिट करें, बम्बार्ड का क्या मतलब होता है, हिट करना, ठीक है। तो जब वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स उन गैसेस के साथ हिट करेंगे, उन गैसेस के मॉलिक्यूल्स के साथ हिट करेंगे, देन वो उन्हें आयोनाइज कर देते हैं। आयोनाइज मीन्स कि उनको आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो इस तरह से बेसिकली मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये जो ट्यूब है इसको बेसिकली आप बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। सो इस डिस्चार्ज ट्यूब में आप मुख्तलिफ गैसेस यूज़ करते हैं और जब इन गैसेस पर आप बम्बार्ड करवाते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, देन ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन गैसेस को क्या कर देते हैं, आयोनाइज कर देते हैं, इनको आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली इन गैसेस के फिर क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस बन जाते हैं। सो ये देख लिया आपने फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, कि मॉलिक्यूलर आयन बनता कैसे है, ठीक है। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।